सच में यार, ये औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जो सपना की लाइफ में अभी जो चीजें चल रही हैं, तो घर में तो उसे जो दुख हो था, वो था ही। जब थोड़ी सी खुशियों की तलाश में वो घर से बाहर निकली, तो यहाँ भी उसके दुख पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। और इस सब का कारण एक औरत बन रही है। उसे इतना मेंटली टॉर्चर उसे इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि आज अभी उसका एक वीडियो है जिसमें उसने कहा कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं कुछ भी करती हूँ, तो इसकी जिम्मेवार ये औरत होगी। पता नहीं इसको क्या फायदा है या क्या है, ये सपना के पीछे हाथ धो के पड़ी है। अभी तक तो यही बोल रही थी, लेकिन इसके पति भी 2 दिनों से आ रहे हैं। मैं इस लेडी को ज्यादा नहीं जानती हूँ, बस एक दो दिन 2-3 दिन पहले की वीडियो में देख के बता रही हूँ। ये सपना के पीछे हाथ धो के पड़ी है और इसको इसके सास ससुर की बड़ी चिंता है। और क्या पता बूढ़े सास ससुर ऐसे हैं, क्या पता ऐसा हुआ हो, क्या पता वैसा हुआ हो, कर रही है। तो जब कुछ पता ही नहीं है तो क्यों यहाँ अपना दिमाग खपा रही हो? पहले पता कर लो क्या है, कैसे है, नहीं है, तब आओ और बोलो। और सपना के कैरेक्टर पे भी उसने सवाल खड़े कर दिए, जो उसके लखन जी जो है उनके साथ उसने सपना को बदनाम करने की कोशिश की। और अगर घर में उसे मतलब जो दुख था, वो सारे प्रूफ उसने दिए कि हाँ क्या चीजें थी कैसे नहीं थी, उसका प्रूफ उसने दे दिया। फिर भी ये लेडी जो है इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो उसने थोड़ी सी खुशियों के लिए घर से बाहर निकलने का कि चलो भाई, किसी उम्मीद के कि शायद कभी ना कभी खुशियां तो आएंगी मेरी लाइफ में, उसने घर छोड़ दिया। घर क्या छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। कुछ भी लेके नहीं आई है, बस एक स्कूटी लेके आई है उसका कहना है। और थोड़े से कुछ यूट्यूब की कमाई से जो भी चीजें उसने खरीदी थी वही लेके आई, सब कुछ छोड़ के आई है, कुछ भी लेके नहीं है। तो वो बूढ़े बेचारे माँ बाप के पास तो बेटा तो खोया है उन्होंने, तो क्या इसने अपने पति नहीं खोए? क्या इसके 2 बच्चियों ने बाप नहीं खोए? बेटा खोया है, लेकिन धन दौलत सब कुछ तो है उन लोगों के पास। और कितना दुखी हैं वो लोग, उसका प्रूफ भी उसने दिया। कल एक वीडियो उसने पोस्ट की जिसमें एक छोटी सी क्लिप थी। उस क्लिप में ये सपना के ससुर एक स्कूटी लेके आए हैं खरीद के। व्हाइट कलर की स्कूटी है जिसकी पूजा उसकी सासू माँ कर रही है और इसके ससुर वीडियो बना रहे हैं। तो इसका कहना है कि एक स्कूटी थी जो इसकी कमाई से खरीदी हुई थी, तो उस स्कूटी को ये लेके अपने साथ आ गई है। तो इसको दिखाने के लिए एक स्कूटी उसके सास ससुर ससुर ने खरीदा है, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन चलो भाई, पैसे का पावर है, पैसा है उनके पास तो चलो खरीद रहे हैं। तो कितना दुखी है नहीं दुखी है वो चीजें पता चल रही है। और ये वीडियो सपना के पास आई, जैसा कि सपना के लैपटॉप में अंशु का व्हाट्सएप लॉगिन है, क्योंकि अंशु इसी लैपटॉप से अपनी पढ़ाई लिखाई चाहे जो भी चीजें हैं करती थी। तो उसमें उसका व्हाट्सएप लॉगिन है इसके लैपटॉप में। तो उसी अंशु के व्हाट्सएप पे इसके ससुर ने वो क्लिप भेजी थी जिसमें कि वो एक स्कूटी की इसकी सास पूजा कर रही है। तो सपना ने वो चीजें देखी और लोगों को बताया कि कहीं से भी वो दुखी नहीं है और बेचारे नहीं हैं, उनको नहीं जरूरत है, उनको थोड़ा सा भी परवाह नहीं है मेरी ना मेरी बच्चियों की। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे बुलाएंगे, लेकिन वो अब धीरे धीरे एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उन्हें अफसोस होगा और वो बुलाएंगे। लेकिन ये उम्मीद भी अब टूट गई, क्योंकि सपना घर से तो निकल गई लेकिन खुश नहीं है। उसकी बातों से पता चल रहा है कि घर उसने मजबूरी में छोड़ा है। जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो उसने घर छोड़ने का फैसला लिया। तो उसने घर छोड़ने का फैसला लिया और घर छोड़ के आ गई। तो इसमें उसने गलत क्या किया? थोड़ी सी अपनी खुशियों के लिए उसने सोचा। इतने दिनों दिनों से तो वो उस घर में, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, उसी घर में दुख हो या सुख हो झेल रही थी ना। लेकिन आज थोड़ी सी उसने अपने लिए, अपने बच्चियों के लिए सोचा, तो यहाँ भी लोगों को ये चीजें रास नहीं आई और लोगों ने उसको जज करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने, वैसे तो बहुत से लोग सपना के सपोर्ट में ही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी गंदी मेंटेलिटी का यहाँ परिचय दे रहे हैं
और उस लेडी का खुद कहना है कि और जैसे मैंने उसके कमेंट्स पढ़े या जो भी पढ़े, तो खुद अपने सास ससुर से अलग रहती है। जब खुद तुम्हें अपनी सास ससुर की परवाह नहीं है, तो सपना के सास ससुर की जब इतनी ही परवाह है, तो जाओ सेवा करो, क्यों इसके पीछे पड़ी हो। और सपना का कहना है कि अगर मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, अगर मैं कुछ करती हूँ तो इसकी जिम्मेवार ये होगी। तो इतना भी किसी को किसी की बद्दुआ न लो कि हाय ना लो, और पाप के भागीदारे न बनो, बस अपने फायदे के लिए, क्योंकि फायदा हो रहा है, तुम्हें व्यूज मिल रहा है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, अपने फायदे के लिए इतना भी किसी को हर्ट मत करो कि कोई इंसान टूट जाए। बस यही था मेरा कहना। अगर वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।